हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी के अंदर नियर अबाउट चार प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा और यूज होने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम चूज किया है कि जिसमें दो से तीन एक्स्ट्रा के प्रॉपर्टीज और आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि अगर इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। इंटीग्रेशन में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, मींस हम उसको बोलते हैं इवैल्यूएट, और यहाँ पे लिखा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से सॉल्व होगा। उसके लिए कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन में लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी कंपलसरी चाहिए। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं है। इसमें बोला है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, मींस इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ये पूरे टर्म का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है। अब ये पूरे टर्म का एक सिंगल स्टेप में तो नहीं आएगा। हमें सबसे इनर मोस्ट टर्म से स्टार्ट करना है। सबसे अंदर वाली टर्म जो सबसे इजी रहेगा उससे हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर रिमेनिंग एक एक टर्म को उसके अंदर ऐड करते जाना है। मीन्स जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एक तो इंटीग्रेशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर ई टू द पावर टी है, साइन टी है और अपॉन टी है। मीन्स ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी, ये हो गए तीन फंक्शन। तो तीनों का अलग अलग लेने से बेटर है सबसे पहले इसमें से साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। क्योंकि साइन टी का अगर आ गया तो फिर हम वहां पे ई टू पावर टी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फिर हम उसको टी से डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। मीन्स मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल से चल जाएगा, उसके लिए प्रॉपर्टी सेपरेट अवेलेबल है। टी से डिवाइड किया तो वो भी चल जाएगा, उसके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सिर्फ साइन फंक्शन ऐसा है कि उसको हम बाद में ऐड नहीं कर सकते। तो साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग ऐसे करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अंदर का जो सबसे फंक्शन है पहले उसका लेना है। सो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी में सबसे पहले अंदर के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। इट इज इक्वल टू, अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी ये होता है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ फिर से आपको एक बार। इसके पहले भी फॉर्मूला बताया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी। अभी यहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी फाइंड किया है। टी का कोएफिशिएंट इसमें वन है, मीन्स न्यूमरेटर में वन रहेगा और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन आएगा। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। तो एक टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी निकल गया। अब डिसाइड करना है कि पहले ई टू द पावर टी से मल्टीप्लाई करना है या फिर पहले टी से डिवाइड करना है। दोनों में से कौन सा लेना है। तो ई टू द पावर टी से डिवाइड हमेशा सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि एक्स जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल से अगर आप कोई टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके लिए वी यूज हियर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना सबसे इजी काम है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। उसमें सिर्फ हमें वेरिएबल एस को रिप्लेस करना होता है एस माइनस ए से, तो वो हमेशा लास्ट में करना है। बचता है फिर अपॉन में टी। तो अपॉन में जो टी है पहले इसको सॉल्व करना है। सो नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी, नाउ using property of division by t, using property of डिवीजन बाय टी। टी से डिवाइड कर रहे हैं। अभी डिवीजन बाय टी का जो प्रॉपर्टी है पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार शो कर देता हूँ। डिवीजन बाय टी का जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। डिवीजन बाय टी का जो फॉर्मूला है उसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी का एक प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन बाय टी का जो फॉर्मूला है उसमें आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और डिवीजन बाय टी में आता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्रॉपर्टी इस टाइप से है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। अगर आप कोई फंक्शन को टी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो उसका फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी। अब जो फंक्शन को हमने टी से डिवाइड किया उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे अंदर डालना है। इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ये है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी मीन्स डेरिवेटिव लेना है,
और प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी मीन्स इंटीग्रेशन सोल्व करना है। सो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, साइन टी को टी से डिवाइड करना है। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में फंक्शन यहाँ पे था साइन टी जिसको हमने टी से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी dt। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी ये ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज 1/s² + 1, तो वो वैल्यू को हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज 1/s² + 1 एंड dt एज इट इज। अब ये इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन अगर सॉल्व हो गया मीन्स ये डिवीजन बाय टी का प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/s² + 1 ये होता है tan इनवर्स ऑफ s, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट टू ईच अदर, ये हमें पता है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो 1/1 + s² का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ s, इंटीग्रेशन के लिमिट्स अवेलेबल है तो ये लिमिट्स एज इट इज s टू इंफिनिटी। अब इसके ऊपर हमें लिमिट्स अप्लाई करना है, तो पहले अपर लिमिट के लिए ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट के लिए ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s। अभी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी मींस π/2 एंड tan इनवर्स ऑफ s जो है ये एज इट इज। नो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, इसे और हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s ये होता है cot इनवर्स ऑफ s, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इट इज cot इनवर्स ऑफ s। ये हो गया हमारा फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल गया cot इनवर्स ऑफ s। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, वैसे ही 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा इट इज cot इनवर्स ऑफ थीटा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s ये होता है cot इनवर्स ऑफ s। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t हमें मिल गया। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो ये प्रॉब्लम पे हम वापस आ गए, फंक्शन में साइन टी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, अपॉन टी हमने जो है ये भी कैलकुलेट कर लिया, अब इसके अंदर का बचा है एक्सपोनेंशियल टर्म। अब ये e टू द पावर टी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो e टू द पावर टी से अगर मल्टीप्लाई करना है तो फॉर दैट वी हैव टू यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने का काम पड़े तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो नाउ यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मैं पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो करता हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इनटू एफ ऑफ टी ये सिर्फ एक नोटेशन है, कोई भी फंक्शन को अगर आप एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो इसका आंसर आपको लिखना है एफ ऑफ एस माइनस ए, कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए मीन्स जो फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें एस की जगह पे एस माइनस ए आपको रिप्लेस करना है, वेयर कैपिटल एफ ऑफ एस इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, मीन्स पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी चाहिए जिसको हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो वो तो हमने निकाल लिया। उसके बाद ये आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे एस की जगह पे एस माइनस ए रिप्लेस करना है, मीन्स इन शॉर्ट मैं इसका मीनिंग यहाँ पे लिखता हूँ, if we multiply by e to the power at, then replace s by s minus a on RHS, ये होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग। अगर हमने किसी भी फंक्शन को e टू द पावर at से अगर मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव टू रिप्लेस s बाय s माइनस a ऑन RHS। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ s की जगह पे s माइनस a आपको रिप्लेस करना होता है, और s माइनस a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ t एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब ये चेक करो कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, कौन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है।
तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यस, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर t से, e टू द पावर t से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो और भी सिंपल है। सो e टू द पावर t से गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t into sin t अपॉन t, इट इज इक्वल टू e टू द पावर t से sin t अपॉन t को मल्टीप्लाई किया, और sin t अपॉन t का लाप्लास हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इट इज cot इनवर्स ऑफ s। तो फिर ये राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस s बाय s माइनस a, एंड a मींस कोएफिशिएंट ऑफ t इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पे हमने e टू द पावर t से मल्टीप्लाई किया, मींस t का कोएफिशिएंट जो हो गया वो 1, मींस आपको s की जगह पे s माइनस 1 रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1। दैट्स इट, बस ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, मींस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने का जो प्रॉपर्टी है ये सबसे इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, आपको सिर्फ s को s माइनस a से रिप्लेस करना है। e टू द पावर t से मल्टीप्लाई किया, मींस a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, तो s की जगह पे राइट हैंड साइड पे s माइनस a हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t इंटू साइन t अपॉन t। अब चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप मींस अभी हमें क्या चाहिए, ओके, सो इंटीग्रेशन के अंदर का पूरा टर्म हमने सोल्व कर लिया, e टू द पावर t इंटू साइन t अपॉन t, ये पूरे टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर का पूरा सॉल्व हो गया। अब बचा ये बाहर का इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन हमें वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का। सो नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत सिंपल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है ना वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये प्रॉपर्टी इस टाइप से है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t, सपोज इंटीग्रेशन के अंदर का पूरा फंक्शन है f ऑफ t dt, इट इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन f ऑफ t है, तो ये f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालना है, जो कि हमने ऑलरेडी लेकर आ गए, और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको इसको सिर्फ अभी 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मीन्स वन टाइम अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है, अगर फंक्शन का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, अगर फंक्शन का 3 टाइम इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन एस क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो दो प्रॉपर्टीज है, जैसे एक है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी, उसका अपोजिट है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी में हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी में हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। वैसे ही एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, और दूसरा प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन अगर ले रहे हैं तो 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स बेसिकली एस से आपको डिवाइड करना है, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। बट अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अगर ले रहे हैं तो फिर आपको एस से मल्टीप्लाई करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन मींस 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव मींस एस से मल्टीप्लाई। अगर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बट अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो फिर एस स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनर माइनर चेंजेस है, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना है, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड को अभी 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग आर एच एस बाय 1 अपॉन एस, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। सो देयरफॉर ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t फंक्शन e टू द पावर t इंटू साइन t अपॉन t dt, दैट इज इक्वल टू, तो अब ये फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हमने निकाला है, cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1, इसको 1 अपॉन s से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी का पूरा टर्म एज इट इज cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1, एंड ये हो गया फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, दैट्स इट। सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।